अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में लोगों की एजुकेशन कम है लेकिन वो लोग ड्राइविंग जानते हैं और वो लोग जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और या जिन्होंने आईटी में डिप्लोमा किया है या वो लोग जो है आर्म फोर्स में सूबेदार या नाइब सूबेदार रह चुके हैं, उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि उन लोगों के लिए रेस्क्यू 1112 में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आ गई हैं जिस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 30 अप्रैल 2025 है और सैलरी भी साथ में मैंने मेंशन कर दी है। महाना उनको 75,000 सैलरी दी जाएगी। इन पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो 9 अप्रैल 2025 को दी नेशन में शाया हुआ। मजीद मालूमात के लिए वीडियो पूरी देखनी होगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जितनी भी न्यू अपडेट्स है जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम या स्कॉलरशिप हो जिसकी मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ तो आप लोगों तक फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जो सबसे पहली पोस्ट है वो है ऑटो टेक्नीशियन की, जिसका स्केल जो है वो 12 है और पोस्ट इसकी एक ही है। एजुकेशन इन्होंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग ऑटो इलेक्ट्रिकल, प्रिफरेबल 2 इयर्स एक्सपीरियंस जो है उन्होंने मेंशन किया हुआ है और एज लिमिट जो है इसकी 20 to 30 होनी चाहिए। ये उन्होंने जो है इसकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एक्सपीरियंस साथ में बताया है। और सेकंड जो है वो है कंप्यूटर आईटी टेक्नीशियन। इसमें भी स्केल जो है वो 12 है। इसकी 2 पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई वो DAE इन कंप्यूटर हार्डवेयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, मतलब इसी शोबे से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस जो है वो मांगा जाएगा और एज लिमिट 20 to 40 ईयर्स है। इस एज लिमिट तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर थर्ड पे है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। इसका स्केल जो है वो 8 है। पोस्ट इसकी एक ही है और इसमें जो है 10 इयर्स आर्म फोर्स सिक्योरिटी एक्सपीरियंस, 10 साल का आपका सिक्योरिटी एक्सपीरियंस आर्म फोर्स में होना चाहिए एज अ सूबेदार और नाइब सूबेदार। एज लिमिट जो है इसकी 30 to 50 ईयर्स इन्होंने बताई है। उसके बाद नंबर 4 पे जो पोस्ट है वो है वायरलेस टेक्नीशियन। ये भी स्केल जो है इसका 12 है और इसकी तकरीबन 4 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो है डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि सेकंड डिवीज़न में हो, कम से कम सेकंड डिवीज़न हो आपका, जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट से जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट उससे किया हो। एज लिमिट जो है उन्होंने 20 to 30 यहाँ पे जो है बताई हुई है। नंबर 5 पे है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। इसका स्केल जो है वो 11 है और पोस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 36 पोस्ट उन्होंने दी हुई है जिसमें क्वालिफिकेशन नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री या डिप्लोमा जो कि कम से कम सेकंड डिवीज़न में हो, किसी भी रिकग्नाइज्ड जो है बोर्ड, काउंसिल या यूनिवर्सिटी हो। और एज लिमिट 20 से लेकर 30 तक इन्होंने मेंशन की है। नंबर 6 में जो है रेस्क्यू ड्राइवर है, LTV, ठीक है, जिसमें जो है उन्होंने यानी आम जो गाड़ियां हैं उसके लिए उनको ड्राइवर चाहिए। स्केल इसका 5 है। पोस्ट इसकी ज़्यादा है, 151 इसकी पोस्ट। और क्वालिफ़िकेशन उन्होंने जो बताई है वो है कम से कम जो है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो कि आपका सेकंड, कम से कम सेकेंड डिवीज़न में हो, किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड हो और आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। एज लिमिट जो है वो 20 से लेकर 30 तक है। पंजाब के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितनी पोस्ट है ये मैं आपको बता देती हूँ। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अटक से तकरीबन जो है 11 पोस्ट हैं और DG खान से 2 हैं और गुजरात से 2 हैं और इसके अलावा जो है झेलम से 6 हैं और लया से 1 है और मुल्तान से 10 है और उसके अलावा मरी से 4 है। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि रेस्क्यू ड्राइवर के लिए कहाँ कहाँ से है। अटक से 6 हैं, बहावलपुर से 1 है, चकवाल से 1 है, DG खान से 10 है, फैसलाबाद से 3 है, गुजरांवाला से 9 है, गुजरात से 15 है और जंग से 8 है और इसके अलावा जो है खानेवाल से 2 हैं और लया से 16 है और MB दीन से 17 है और मुल्तान से 18 है। इसके अलावा जो है मरी से 2 हैं, मुजफ्फरगढ़ से 7 है और ये नाम लिखा हुआ है नानकाना साहब से 2 हैं। इसके अलावा जो है नारवाल से 2 हैं और फिर उसके बाद है RY खान से 4 है। शेखुपुरा से ड्राइवर के लिए 3 पोस्ट है, सियालकोट से ड्राइवर के लिए 24 पोस्ट है और बिहारी से ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद वायरलेस टेक्नीशियन के लिए जो है वो लया से 1 है और इसके बाद जो है मज़ीद जो है वो पाकपटन से 1 है
और सरगोदा से एक है और उसके बाद है टी सिंह से एक है। और ऊपर की जो 3 पोस्ट है वो पूरे पंजाब से कहीं से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है ये पोस्ट है और इसके साथ जो है आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई जो है आपने सीटीएस की जो वेबसाइट है, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस, उसकी वेबसाइट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे मोर लिखा हुआ है, मोर पे आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगी। उस डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक सेंड कर दूँगी, आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 3 पे उन्होंने बताया है कि सिर्फ वो लोग जिन्होंने प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अपना फॉर्म फिल किया होगा, उन्हीं लोगों का फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। रिटन टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट जो है, ये सारी स्किल आप लोगों की टेस्ट करने के लिए जो है इनकी तरफ से जो मखसूस प्लेस होंगे उन्हीं पर ही लिया जाएगा। और क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो लिस्ट है वो सीटीएस और ईएसडी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जो है वो लोग डिस्प्ले कर देंगे। फाइनल इंटरव्यू जो है वो इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर एट थोकर नियाज बेग लाहौर में जो है लिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट शैल सबमिट अ मेडिकल रिपोर्ट। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपना मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी अपने साथ लेकर आनी होगी। और जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है जिसमें आपकी हाइट देखी जाएगी, आपका वेट देखा जाएगा, चेस्ट है, आईसाइट है और जो फिज़िकल डिफॉर्मेटीज़ है, वो सारे जो टेस्ट हैं आप लोगों का जो लिया जाएगा। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस हॉस्पिटल में, ये लिखा हुआ है टीचिंग हॉस्पिटल और डीएचक्यू में जो है आपने इसका टेस्ट अपना करना होगा। आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि आप लोग वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको एचआईवी ना हो और इस तरह की कोई दूसरी बीमारी ना हो। इस वजह से जो है इन लोगों को ये टेस्ट करने हैं ताकि मालूम किया जा सके कि आप लोग जो है किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हैं। उसके सामने इन लोगों ने टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई है। वो लोग जो कि जिनकी आईसाइट 6 से कम ना हो एक आई की, और विदाउट ग्लासेस जो है इन लोगों की आईसाइट हो, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग जो कलर ब्लाइंड का भी उन लोगों ने एक वो मेंशन किया हुआ है जो 30 और अबव है। और वो लोग जिनको एचआईवी ना हो या और जो दूसरी बीमारियां हो वो लोग जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। चाहे आप लोग आर्मी से हो या आप लोग सिविल हो, आप लोगों के लिए कोई अपर एज रिलैक्सेशन नहीं है। जो अपर एज रिलैक्सेशन इस डिपार्टमेंट में दी है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए उन लोगों ने दी है, जो कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो है इन्होंने, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा जिन लोगों की जो हाइट है वो 5.6 या उससे अबव हो, और मिनिमम चेस्ट साइज जो उनका होगा वो 33 होगा, ठीक है। और कैंडिडेट जो है आर डायरेक्टेड टू अप्लाई ओनली फॉर द, मतलब वो एक ही टाइम पे एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट के लिए वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा है लोकल रेजिडेंट्स एज पर CNIC विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी वो लोग जो लोकल होंगे वहाँ के उन लोगों को ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा उनकी CNIC के अकॉर्डिंग। और जो है इसके अलावा 5% कोटा फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए 5% कोटा है एंड 15% जो है कोटा फॉर फीमेल्स के लिए है, शेल बी रिजर्व, उनके लिए रिजर्व है। और फीमेल भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन द लास्ट, इन केस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, अगर ज़्यादा एप्लीकेशन लोगों को मिल जाती है, ओनली एप्लीकेशन विथ प्रिफर्ड इन्हेंस क्राइटेरिया शैल बी कंसिडर्ड, कैंडिडेट्स हैव टू जस्टिफाई देयर एलिजिबिलिटी, यानी कि वो लोग जो हर लिहाज से पूरा फिज़िकली भी उनके पास क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड भी ना हो और उन्होंने सारे एग्जामिनेशन भी दिए हो, फिज़िकल टेस्ट भी पास किया हो, रिटन टेस्ट भी इन लोगों ने पास किया हो, उन लोगों को जो है फिर प्रीफर किया जाएगा और फिर वही जो है इसके लिए क्वालिफाइड हो सकेंगे। और सबसे आखिर में लोगों ने वो बताया कि आप लोगों का जो है अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के बाद या सिलेक्शन के बाद जो है किसी भी टाइम आप लोगों का जो है अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल किया जा सकता है अगर उन लोगों को आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों ने रॉन्ग डाली हो या आप लोगों ने गलत तरीके से अप्लाई किया हो, तो आप लोगों को जो है वो लोग किसी भी टाइम जो है आप लोगों को हटा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हर चीज़ सही सही से देनी है, जो भी सही इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने डालनी है। और अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज़ है तो क्यूरीज़ के लिए इन लोगों ने यहाँ पे अपना जो है वो वेबसाइट दिया है कि इसके ऊपर आप लोगों की कोई भी कंप्लेन है, कोई भी क्यूरीज़ है तो आप लोग इस वेबसाइट पे जो है हमें दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं।
जिस वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।